हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज आपके साथ में सादा ब्लाउज़ 4 टक्स वाला ब्लाउज़ जो 4 डार्ट वाला ब्लाउज़ बनता है ना, उसकी कटिंग और स्टिचिंग सिलाई दोनों शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अगर आपको मेरी बताई हुई नॉलेज अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास नाप वाला ब्लाउज़ है। तो हमें एक प्रॉपर नाप वाला ब्लाउज़ चाहिए होता है, जो जिसका भी सिल रहे हो, स्वयं का सिल रहे हो या किसी अन्य का, तो फिटिंग वाला ब्लाउज़ चाहिए होता है। तो इस तरीके से नाप ले लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, ये 32 साइज का बनाना है हमको। तो हम 32 का चौथाई एक पार्ट नाप लेते हैं, जिस पार्ट पे हुक या कांच बनी हुई होती है। तो इस तरीके से देखिए, पीछे से हम लंबाई भी नाप लेंगे। तो हमने यहाँ प्रॉपर तरीके से इसकी लंबाई भी नाप लिए हैं। अब इसके बाद में देखिए, ये अस्तर का कपड़ा है, इसे इस तरीके से हम जमाएंगे। तो इसे हमें इसमें लंबी आस्तीन भी निकालना है। तो पहले हम कपड़े को देखेंगे कि किस तरफ से जमा है, तो हमारी आस्तीन भी निकल जाए और हमारे दोनों पार्ट यहाँ पर निकल जाए। तो देखिए, मैंने इस तरीके से कपड़ा जमाई हूँ, आप देख सकते हो। आस्तीन के लिए यहाँ पर कपड़ा छोड़ने के बाद में जितना भी चौड़ाई बचेगी, देखिए 10.5 आ रही है, तो मार्जिंग हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा 10.5 इंच ले ली हूँ। तो देखिए, इस तरीके से ये डबल फोल्ड में है। तो इसे फिर एक बार पलटी करी तो ये 4 फोल्ड में होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर का यहाँ पर नाप लगा ली मैंने 5 इंच पर। आर्म होल ली हूँ 6 इंच पे। जो 6 इंच का नाप आता है ना फ्रेंड्स, उसे भी हमें इधर हमारे फोल्ड तरफ वाले भाग से नापना पड़ता है। जितना शोल्डर रखा उतना ही इधर भी लेना पड़ता है। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ से चेक कर लेंगे 5 इंच है। अब इसके बाद में इसे हम सीधा कर लेंगे। तो आर्म होल फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 6 इंच इसलिए रखी हूँ क्योंकि जो गला है वो थोड़ा छोटा है। अब देखिए, फिटिंग का 8 इंच लगा लेंगे, बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है वो मार्जिंग के लिए हो जाएगा। आर्म होल के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 1.5 इंच पर हम आर्म होल दे देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गोलाई देने के लिए हम 6 का आधा 3 पे, और इधर जो हमारा फिटिंग है ना, उसका आधा कर लेंगे हम। और इस तरीके से हम यहाँ पर गोलाई से मिला देंगे। तो देख सकते हो, ये एकदम प्रॉपर पीछे झोल नहीं आता है, फिटिंग अच्छी बैठती है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर इसकी लंबाई ले लेंगे कि हमें लंबाई कितनी रखना है। तो कंप्लीट 13.5 चाहिए, तो हमने यहाँ पर 14.5 पर निशान लगा लिए, 1 इंच एक्स्ट्रा। अब इसे हम यहाँ पर सीधा कर देंगे। अब इसके बाद में देखिए, यहाँ पर हम 6 इंच पर एक निशान लगाते हैं। शोल्डर के लिए हम 2 इंच, गले के लिए हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे इस तरीके से हम सीधा कर देंगे। तो ये फ्रेंड्स, ये बैक पार्ट का गला रेडी हो जाएगा हमारा। शोल्डर की तरफ हमने 2 इंच का ले लिए थे। तो ये हमारा पूरा प्रॉपर तरीके से बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स, इसकी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी एक साथ ड्रॉपिंग हो चुकी है, फ्रंट की और बैक की। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट में हमें डार्ट वगैरह की प्रोसेस करना होता है। तो पहले हम यहाँ पर जो बैक पार्ट है उसको हम यहाँ पर अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से पहले हम इसको कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम गला की कटिंग नहीं करेंगे, इस तरीके से खोलेंगे और बीच से जो हमारा कपड़ा जॉइंट था उसे हम अलग अलग कर लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमें ये बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट दोनों को हमें अलग अलग करना है। तो देखिए, अब जो ये गला है, हम इसको गला को कट कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। इसके बाद में देखिए, ये लंबाई का जो है इसे भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर बैक पार्ट अलग हो गया कट होके। अब इसके बाद में हम यहाँ पर देखिए फ्रंट पार्ट के ऊपर इसे इस तरीके से रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम 14.5 लिए थे, तो 15.5 आगे के पार्ट में 1 इंच की लंबाई और बढ़ाएंगे। तो इसे इस तरीके से सीधा कर देंगे। 1 इंच की लंबाई और बढ़ा दी है हमने। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए, पहले हम आर्म होल को कर लेते हैं। तो जो हमारा आर्म होल ऑलरेडी तैयार है, इसे हमें बस इस तरीके से सीधा करना है और हल्की सी इसमें 1/2 इंच की गहराई और देनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर गहराई दे देंगे। और देखिए, शोल्डर रखेंगे हम यहाँ पर 2 इंच और लंबाई रखेंगे जितनी हमारी गले की है। तो 6 इंच की यहाँ लंबाई है। इस तरीके से हम 6 इंच की लंबाई ले लेंगे और इसे गोलाई दे देंगे। अब ये हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद में देखिए, हम शोल्डर की तरफ से निशान लगाएंगे 9.5 इंच पर।
आप देख सकते हो शोल्डर की तरफ से इस तरीके से निशान लगा लेंगे बीच सेंटर से 9.5 इंच पर। अब यहाँ से देखिए जो हमारी लास्ट की लंबाई है वहाँ से हम लेंगे, तो हम यहाँ पर देखिए 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। सॉरी फ्रेंड्स, 4 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। इसके बाद में हम यहाँ पर देखिए 3 इंच पर लगाएंगे और यहाँ पर भी हम 3 इंच पर, और इसे हम गोलाई से दे देंगे। तो ये हमारा बेल्ट रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब देखिए फ्रेंड्स, जो 9.5 इंच पर हमने निशान लगाए थे ना, वहाँ से टेप रखेंगे इस तरीके से सामने की तरफ, और 1.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। एक निशान ये 1.5 इंच पे लगा लिए। अब इधर नीचे की तरफ टेप रखेंगे, 1.5 इंच पर लगाएंगे। आर्म होल की तरफ 1.5 इंच पर लगाएंगे और एक निशान इधर साइड में लगाएंगे। तो 4 निशान हमारे देखिए 1.5 इंच पर इस तरीके से हम जो बिंदी हमने 9.5 इंच पर बनाए थे वहाँ से हम लगाएंगे। तो हमारी देखिए डॉट प्रॉपर तरीके से 3 इंच पर आ गई। ये वाली डॉट देखिए 2 इंच पर आ गई, आप देख सकते हो। इसके बाद में ये वाली भी देखिए 5 इंच पर आ गई। तो इस तरीके से चारों डार्ट हमारी यहाँ पर रेडी हो जाएगी। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो जो एक्स्ट्रा है यहाँ पर इसे निकाल लेते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर देखिए गले की कटिंग करेंगे, आर्म होल की करेंगे और बेल्ट की कटिंग। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये पार्ट रेडी हो जाएगा। हम बैक पार्ट से 1 इंच की लंबाई इसकी इसलिए ज़्यादा लेते हैं क्योंकि फ्रेंड्स देखिए बैक पार्ट हमें हमारा सिर्फ शोल्डर की तरफ और कमर की तरफ सिलाई में कपड़ा दबता है, लेकिन इसमें जो ये बेल्ट की कटिंग होती है ना, यहाँ पर भी हमारा हाफ इंच का कपड़ा दोनों तरफ से दबता है, तो वो बैक साइड के बराबर आ जाता है। और अगर इसे 1 इंच बढ़ा कर नहीं लेंगे तो बैक साइड हमारा बड़ा हो जाएगा और फ्रंट साइड हमारा छोटा हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से एक तरफ निशान लगा लेंगे, दूसरी तरफ पलट के टप टप करेंगे तो चाक का निशान आ जाता है। उसे हम इस तरीके से दोनों पार्ट में ले लेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बेल्ट का मेन फैब्रिक को रखेंगे इस तरीके से। अस्तर का फैब्रिक रखेंगे, उसके ऊपर मेन फैब्रिक रखेंगे एक पार्ट को, दूसरे पार्ट को नीचे मेन फैब्रिक रखेंगे और ऊपर अस्तर का फैब्रिक रखेंगे, जिससे ये हमारे अपोजिट डायरेक्शन में दोनों पार्ट रेडी हो जाएंगे। आप देख सकते हो इस तरीके से। अब इसमें हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद में फिर हम इसे पलट कर सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पर दोनों तरफ के बेल्ट रेडी हो गए। ये देख सकते हो फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं बेल्ट के। इसमें जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है उसकी हम यहाँ पर छटिंग कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दोनों पार्ट में हम सिलाई लगाकर इसे जॉइन भी कर सकते हैं, पर ये क्या है, कपड़ा खिसकने वाला नहीं है, दिक्कत नहीं है, तो इसमें नहीं भी लगाएंगे तो चलता है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े की हम यहाँ पर छटिंग कर देते हैं। अब इसके बाद में देखिए हमारे जो ये मेन पार्ट है वो लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों को इस तरीके से सेट करके रख देते हैं और चारों तरफ से यहाँ पर हम कच्ची सिलाई लगाकर जॉइन कर लेते हैं, ताकि हम जब डार्ट लगाएं तो सिलबटे ना आए इसके लिए। अब देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर जो हमने चाक के निशान लगाए हैं इसमें हम इस तरीके से फोल्ड करके पकड़ेंगे और कपड़ा दबाते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो देखिए चारों डार्ट में इस तरीके से हम कपड़े को पकड़ेंगे और जो चाक का निशान है उसके पास से हम थोड़ा सा कपड़ा दबाते हुए इस तरीके से डार्ट बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डार्ट 2 प्रकार की बनती है, एक ज़्यादा गहरी और एक कम गहरी। तो जो हमारा ये टक्स वाला ब्लाउज़ होता है इसमें थोड़ा सा हमें कम गहरी बनाना पड़ता है। अब इस तरीके से हम यहाँ देखिए बेल्ट लगाएंगे। तो ये हमारा एक पार्ट का बेल्ट रेडी हो चुका है लगाकर। तो इसी तरीके से देखिए एक पार्ट रेडी हो चुका है, इसी तरीके से सेम हम दोनों पार्ट रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ एक पार्ट में हमने डार्ट लगाकर रेडी कर लिया, उसमें भी हम बेल्ट लगा लेंगे। और बेल्ट लगाने के बाद में फ्रेंड्स हम यहाँ पर चेक करेंगे कि दोनों बेल्ट का जो जॉइंट है सेम आना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, जिससे आगे पीछे होने से फ्रेंड्स ये गले में थोड़ी दिक्कत होती है। तो देखिए दोनों जॉइंट हमारे यहाँ पर सेम आए हैं बेल्ट के। अब इसमें हम यहाँ पर देखिए पट्टियाँ लगाएंगे। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें पट्टी लगा सकते हैं, जो जिस हाथ पे पट्टी पसंद करते हैं, बटन हो काई, अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें हमें पट्टी लगाना होता है। तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पर अस्तर का कपड़ा को रखेंगे, सिलाई लगाएंगे, फिर पलटकर सिलाई लगाएंगे और इस तरीके से एक सिलाई और पलटकर लगाएंगे। तो ये हमारी फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बटन वाला बना रही हूँ। तो ये हमारी काज पट्टी रेडी हो जाएगी।
इसके बाद में फ्रेंड्स हम यहाँ पर दूसरे पार्ट में बटन पट्टी लगाएंगे। तो जो हमारी आई पट्टी लगती है ना, उसी को हम बटन पट्टी भी बोलते हैं। तो पट्टियाँ सेम लगती हैं, बटन लगाना और हुक लगाना ये अपनी चॉइस होती है। तो इस तरीके से मेन फैब्रिक को रखेंगे नीचे की तरफ। अब इसे हम इस तरीके से देखिए कमर की तरफ 1/2 इंच निकाले हैं, इसे फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर फोल्ड करते हुए हम सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो जो हमारी ये आई पट्टी होती है ना फ्रेंड्स, ये मेन फैब्रिक जो हमारा सामने का पार्ट होता है उसमें 1 इंच बाहर निकल जाती है। तो देखिए ये हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर हम गले का निशान लगा लेंगे कि गले की लंबाई हमें कितनी चाहिए। तो देखिए अब इसमें हम उरेप पट्टी लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर हम पाइपिंग बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने उरेप पट्टी ली हूँ डबल फोल्ड करके, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कट कर देंगे, सिलाई लगाएंगे और इसे फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर पाइपिंग बना लेंगे। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर देखिए एक पार्ट में पाइपिंग रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी यहाँ पर पाइपिंग बनाकर रेडी कर देंगे। तो फ्रेंड्स मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, तो वो आपको क्या देखिए एकदम प्रॉपर तरीके से रेडी हुआ है। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारे गले में एक्स्ट्रा सिलाई में कपड़ा निकला हुआ होता है उसके हमें छटिंग करनी पड़ती है, जिससे पाइपिंग अच्छे से पतली बन सके। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये दोनों पार्ट में यहाँ पर पाइपिंग रेडी हो चुकी है। जो धागे निकले हुए हैं उसकी हम यहाँ पर कटिंग कर देते हैं। तो देखिए ये हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हो फाइनल लुक।